नमस्कार, मैं एसएम आकिल। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको दिखाएंगे हरदोई की 161 संदीला विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक कुंवर महावीर सिंह का रिपोर्ट कार्ड। हम यहां आपको दिखाएंगे क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए, सरकार की योजनाएं क्षेत्र में कितनी आई, लोगों को उसका कितना लाभ मिला, लोगों की राय क्या है, बुद्धिजीवियों की राय क्या है, क्या चुनावी मुद्दे थे, कितने पूरे हुए। हम आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनता का ख्याल, वादों का हाल। कितना हुआ संडीला विधानसभा में विकास, कैसा रहा विधायक का कामकाज। हरदोई के संडीला से सपा विधायक कुंवर महावीर सिंह का रिपोर्ट कार्ड। हम इस वक्त खड़े हैं संडीला विधानसभा के भरावन इलाके में। भरावन वो ब्लॉक है जिस पे सियासत का केंद्र बिंदु कह सकते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की सियासत का केंद्र बिंदु है। परिसीमन के बाद जुड़े इस क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों की नज़र रहती है। ख़ास तौर से दलित, ब्राह्मण और ठाकुर गठजोड़ के इस ब्लॉक में ख़ास बात यह है कि मौजूदा विधायक इसी ब्लॉक के निवासी हैं, इसी ब्लॉक से आते हैं। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे विधायक ने क्या काम कराया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं 5 सालों में क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है, विधायक जी ने क्या काम कराया है इस क्षेत्र में। जी, क्या विधायक जी ने 5 सालों में क्या काम कराया है यहाँ? विधायक जी ने आज तक केवल बस सड़कें बनवाई हैं जो कि नदी के क्षेत्रों में बनवाई हैं, और अभी एक जल्द ही एक सड़क बनवाई थी जो ये जंगली शिव मंदिर की रोड बनवाई है इन्होंने, जो कि भटपुर रोड से लखनऊ रोड का बाईपास बना हुआ है। लगभग इसको 6 या 7 महीने बना हुआ होगा, जो कि अभी ये उखड़ने लगी है। मतलब सड़कें कुछ बनी हैं या बहुत सड़कें बनी हैं? कुछ सड़कें बनी हैं जो कि उखड़ने भी लगी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ सड़कें बनी हैं जो कि उखड़ने लगी हैं। बिजली की क्या स्थिति है इस गांव में? अभी तो चूंकि चुनावी बिजली आ रही है, 14 से 15 घंटे मिल रही है। पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है? बहुत दिक्कत है बिजली की सर, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ गांव में है जो लाइन भी नहीं है, तार भी नहीं, खंबे खड़े हुए हैं लेकिन तार नहीं है। कुछ गाँव में बिजली का कोई कार्य चालू भी नहीं हुआ है। कुछ गांव में बिजली का कोई कार्य चालू भी नहीं हुआ। इससे पहले आपने इस संबंध में कोई शिकायत की कि विधायक जी से कुछ कहा हो, या कोई इस संबंध में कोई आप लोगों ने कुछ किया? जी, हमने किया। विधायक के पास गए तो कहने लगे हाँ हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब 5 सालों में कोई काम नहीं? जी सर। पानी की क्या स्थिति रही है गाँव में? सर, पानी की स्थिति इतनी बुरी है कि जितने नल बने हो बेकार पड़े हुए हैं। जो बनवाए जाते हैं विधायक के पास जाया जाता है तो कहते हैं कि हाँ बन जाएंगे, और कहीं गांव में तो 2-3 नल हैं जो चलते नहीं हैं। कुआं से पानी लाया जाता है। इतनी दिक्कत परेशानी है जो इसकी सुनवाई नहीं हो रही। मतलब 3 नलों पे पूरा गाँव आश्रित है? हाँ, आश्रित है। और जो कि वो भी खराब पड़े हुए? खराब पड़े हैं। एक नल चलता है, जो 2-2 घर की औरतें जाती हैं इतनी दूर दूर पानी लेने। नहीं, तो आपने इस संबंध में अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की? अधिकारियों के पास भी गए और विधायक जी के पास भी गए तो उन्होंने सुनवाई नहीं की। कह रहे हैं कि हाँ बन जाएगा, फिर उसकी कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता है। मतलब पानी की भी स्थिति जो है जस की तस है। गाँव राजपुर है, ग्राम सभा छावन। हाँ जी। कितने गाँवों में बिजली नहीं होती? खाली एक गाँव में तिरवा में है, और छावन में ना है, ना राजपुर में है, ना सारंगपुर। इस गांव में नहीं। बिजली के लिए आपने क्या किया आज तक? किसी से कुछ कहा? विधायक जी से कहा, कुछ कहा? जी सर, कोई सुनवाई नहीं। कहा आ जाएगी हम लोग कहते हैं। मतलब आते आते 5 साल बीत गए? जी, कुछ नहीं आई सर, बिजली तक नहीं, ना पानी की व्यवस्था है कोई। जी सर। ये आपकी क्या समस्या है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या, ना तो बिजली है। कौन सा गांव है आप? ये ग्राम सभा तरौली गांव चचरी है। अच्छा। और ना तो ये 5 सालों से जो विधायक जी हुए हैं कोई भी इनसे सुविधा नहीं मिली है। थाने में इतना आदमी त्रस्त किया गया है कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही खत्म है। ये तो अपनी ठकुराई विद्या पे परमानेंट रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं भरावन ब्लॉक के वीरपुर गांव में। वीरपुर गांव भरावन ब्लॉक से महज 10 किलोमीटर दूर है और विधायक निवास से कहें तो 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसकी विडंबना यह है कि इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। और ये अकेले वीरपुर ही गांव नहीं, आसपास के कई गांव हैं, मंडोली है और कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। इस गांव में कहीं भी खंबे नहीं है, कहीं भी तार नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गांव के लोग रह रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। यहाँ आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुँची है। तमाम सरकारें आई, बदलती चली गई, लेकिन किसी ने इस पर बिजली की व्यवस्था नहीं की है। बिजली की क्या स्थिति है इस गाँव में? कुछ नहीं है साहब। कब से नहीं है बिजली यहाँ पे? काफी दिनों से।
कितने साल हो गए होंगे, कब से? अरे जब से हमारे लोगों की पैदाइश है करीब करीब हाँ 65 और 70 साल से नहीं है। मतलब आजादी के बाद से यहाँ बिजली नहीं है? नहीं है। तो आप लोग किस तरीके से गुजर बसर? अरे ऐसे दिया डिब्बी जला कर कोयला वैला जला के यहाँ लकड़ी पकड़ी जला के गुजर करते हैं। तो इससे आप लोगों ने किसी से मांग नहीं की? आपके यहाँ विधायक हो रहे हैं, इस समय मौजूदा विधायक है कुंवर महावीर सिंह। अरे मांग की ऐसे गए तो उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया। विधायक जी ने कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। हम इस वक्त खड़े हैं इस वक्त कौड़िया गांव में, भरावन ब्लॉक का कौड़िया गांव। इस गांव की सबसे बड़ा विडंबना ये है कि बिजली इस गांव में आई है, बिजली है, लेकिन गांव वालों के लिए नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस गांव में बिजली आई है, लेकिन वो सिर्फ इस टावर के लिए आई है बिजली। गांव वालों के लिए बिजली नहीं है। गांव में बिजली के तार नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है। लोग अपनी जो है लाइट का इस्तेमाल और संसाधनों से करते हैं, लेकिन गांव वालों के लिए बिजली नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। जी बताएं, आप क्या स्थिति है? हम तो चाहते हैं यहाँ पर बिजली आ जाए तो हमारा विकास अच्छा होगा और शिक्षा भी अच्छी होगी। ना बिजली के कारण यहाँ पर न शिक्षा हो पा रही है। बिजली के लिए बिजली यहाँ तक आई है, टावर के लिए आई है बिजली, गांव वालों के लिए बिजली नहीं है। इसके लिए आपने किसी से कोई मांग रखी, कुछ कहा? हमने बहुत बार मैंने एप्लीकेशन डाली, बहुत बार शिकायत की, फिर भी कोई सुनता ही नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या स्थिति है बिजली के बारे में, सड़कों के बारे में, यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ पे बिजली और सड़कों के बारे में तो स्थिति बहुत खराब ही हो रखी है। पर यहाँ बस ये लाइट आ रखी है पर केवल टावर के लिए यूज होती है। बाकी यहाँ पे ना तो कोई ग्रामीण वालों को यूज में आ रही लाइट, ना तो कुछ। सारी दिक्कतें, एक तो सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा, बच्चे लाइट के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे बस वही है, बस सब दीपक जला के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं। बाकी यहाँ शिक्षा के लिए कॉलेज भी है तो उसमें 300 400 बच्चे हैं। एक कॉलेज है उसमें 2 टीचर हैं, कहाँ से होगा? नहीं, कॉलेज जो है वो सरकारी है या प्राइवेट है? नहीं, तो कॉलेज तो सरकारी है सारे। कॉलेज सरकारी है, उसमें 2 टीचर है कुल। संजय जी आप बताएं क्या? हमारे यहाँ पे एक दफ़े विधायक जी आए थे इसी स्कूल में और बोले कि हम बिजली भिजवा रहे हैं, सब लोग सहयोग करना, लेकिन आज तक का जनता देखती रही, लेकिन कोई विकास, कोई बिजली यहाँ साधन नहीं हो पाया। मतलब चुनाव के समय वोट मांगने आए थे? बाद में आए हैं यहाँ पर काफ़ी सी जनता इकट्ठा हुई, कहीं ना आप लोग सब लोग सहयोग करना, जहाँ सोचना वहाँ खंभे लगवा लेना, लेकिन यहाँ कोई सुनत, कोई देखभाल नहीं आई, कोई बिजली वाले आए ही नहीं यहाँ। हम इस वक्त खड़े हैं भरावन ब्लॉक के अतरौली कस्बे में। अतरौली कस्बा भरावन ब्लॉक से बिल्कुल सटा हुआ है। लखनऊ और भरावन ब्लॉक के बॉर्डर का एरिया है ये अतरौली कस्बा। काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ की क्या स्थिति है, कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं यहाँ क्या स्थिति है, क्या विकास कार्य हुए पिछले 5 सालों में? 5 साल में विकास नाम का 0 हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्षेत्र का सबसे ज़्यादा कष्ट ये है, हमारे यहाँ बनगैया इतनी बढ़ी हैं, वो बनगैया से हमारे यहाँ का किसान इतना तबाह है कि वोट डालने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तब ये मालूम होगा शासन को कि हमारे यहाँ भूखों जनता मर रही है, किसी को कोई परवाह है। हमारे गांव के आसपास 4-6 ग्राम सभा में सारी जनता दुखी है बनगैया से, और एक दाना का तरस रहा है भिखारी के भीख देने के लिए नहीं। इससे मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जानवर खेत को नुकसान, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपने प्रशासन से या इलाकाई विधायक से आपने? हमने 3 बार डीएम को लोकवाणी किया, तो एक बार वो डीएम साहब आए थे मोहम्मदन, उन्होंने कहा गोली मार दो। तो हम कहा आप लिखित दे दो कि 302 के मुलजिम तो हम नहीं होंगे, आप लिखित दे दो, गोली मार देंगे। सड़क के लिए आप लोगों ने कोई मांग नहीं रखी? मांग नहीं रखी अभी। साहब हमारे यहाँ तो खंबे खाली लगे। कौन सा गांव है आपका? आपका जाजूपुर है। बिजली नहीं है? तारे नहीं, खंबे खाली खड़े हैं। जी पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? हम लोगों की बहुत बड़ी व्यवस्था खराब है। हम चचरी गांव में रहते हैं, इसी जगह पड़ोस में। आज तक के इतने विकास आए, लेकिन हम लोगों को कोई विकास नहीं मिला। ना विधायक ने दिया, ना सांसद ने दिया, ना MP MLA ने दिया, ना आज तक के प्रधान ने दिया है। हम लोग पानी हैंडपंप बिगड़े पड़े हैं गांव में। 3 महीना बीडीओ के पास ज्ञापन भी लगाते हैं और हम लोग बताते भी हैं, लेकिन हम लोगों कोई बात मतलब सुनने वाला नहीं है। हैंडपंप सारे खराब पड़े, सारे खराब पड़े हैं, और लोग बहुत पैसे के लिए कई बार बीडीओ के पास गए
लेकिन कोई शासन ने आज तक के सुनवाई नहीं किया हम लोग। अच्छा, मौजूदा विधायक ने क्या किया? मौजूदा विधायक ने हम लोगों के पीछे खिलाफ इधर उधर लोगों को दिया है विकास में, हम लोगों को कोई विकास ही नहीं किया। विधायक कहता आप लोग वोट ही नहीं दिया है। विधायक साहब सब खाएगा, नहीं कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, कुछ काम नहीं। हम लोगों का गिरा हुआ फसल का पैसा आया था, दुनिया में वितरण हुआ। अतरौली ग्राम सभा के अंदर क्या लोग गरीब नहीं रहते थे? लोगों ने वोट नहीं दिया था क्या? लेकिन आज तक के एक गिरा पैसा, फसल गिरा वाला पैसा नहीं आया। किसानों के पास जो क्रेडिट लिए हैं बस उसकी मांग कर रहे हैं, जल्दी उसकी भरपाई करिए, उसका पैसा दीजिए। बिल्कुल, फसल बीमा या जो हुआ था, नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ, उसका कोई यहाँ कुछ नहीं मिला है साहब, कुछ नहीं मिला है। एक पैसा ग्राम सभा अतरौली में नहीं बटा है और 3-4 महीना हो गए है हमारा नल बिगड़ा पड़ा है। कहा प्रधान, का विधायक, का बेटियों, सबसे कही जा रहा है। कौनो ऐसा आदमी न विधायक, न बेटी प्रधान और न बेटियों, कौनो यूं नहीं कहते हमारी तीराए नहीं हो। सड़कों की क्या हालत है? सड़कों की वो हालत है कि आप गांव अगर जाएं तो पैदल जाना होगा, गाड़ी नहीं आपको पहुंचेगी। हमारे गांव का जबकि आरसीसी रोड दिखाया गया है, हमारे गांव में आवास वितरण दिखाए गए हैं, हमारे गांव में आज तक हुआ कुछ नहीं। मतलब दिखाए गए हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल, कागजों पे विकास दिखाया गया है लेकिन जमीन पे विकास नहीं है। जी, यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति मलिन भी है, साधारण है, सराहनीय नहीं है। क्योंकि अध्यापक लोग जो है वो समय से आते नहीं है। जो यहाँ तो मान लिया केंद्र है अतरौली, यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन दूर दराज के अध्यापकों के देर अनावश्यक आप जाएं और स्कूल चेक करें तो वहाँ पर तो शिक्षा मित्र पढ़ाते मिलेंगे। अब शिक्षा मित्र तो है ही नहीं। स्कूलों में कितने बच्चे रहे होंगे? अब इसको हर स्कूल में बच्चे अलग अलग की संख्याएं हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरता हुआ है। बिल्डिंगों की क्या स्थिति है? स्कूलों की बिल्डिंग की क्या स्थिति? बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन उस सामान्य संतोषजनक कहा जाएगा। इस बारे में आप लोगों ने विधायक जी से कुछ नहीं कहा कि इस स्कूलों की स्थिति है? इस बारे में आप लोगों ने विधायक क्या, इसमें तो शासन को देखना चाहिए, सत्ता को शासन सत्ता प्रशासन को देखना चाहिए। शासन देखेंगे। आपने मौजूदा विधायक जी से कुछ कहा नहीं? ना, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। ग्राम सभा अतरौली गाँव में प्रॉपर बनाया गया है, बाकी अन्य गाँवों में आप देख लीजिए नाली का कोई प्रश्न नहीं उठता है। खाली अतरौली में प्रधान जी रहते थे तो नाली को बनवाया है, और हमको अन्य गाँवों में बतावें कितना नाली खड़ंजा बना। अच्छा, ये स्वास्थ्य की क्या हालत है यहाँ पे? स्वास्थ्य की हालत जो भरावन जो हॉस्पिटल है ये सराउंडेड बाय हैंडसम, जो भरावन हॉस्पिटल है वो सराउंडेड बाय हैंडसम। एक यहाँ पर कोई मौर्या डॉक्टर आए हैं जो इतना बढ़िया इलाज भी करते हैं और समय से लगा करके अपने सही समय से आ करके और 2-2-2:30 बजे तक उसके बाद भीड़ लगी रहती और सबका इलाज करते, सबको देखते हैं। मतलब स्वास्थ्य में भरावन मान सकते हैं कि गनीमत है, लेकिन बाकी किसी मामले में गनीमत नहीं है। भरावन छोड़ के जिले में, भरावन छोड़ के हमको शायद वीडियो रहे, जिले के छोड़ ये भरावन छोड़ के बाकी सबका खस्ता हाल है। बल्कि खस्ता हाल। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सियासी केंद्र बिंदु भरावन है, संदीला विधानसभा का। यहाँ पे आपने देखा विकास की गांव से लेके कस्बों तक में बिजली की स्थिति खराब है, सड़कें नहीं है, सड़कें खस्ता हाल हैं, शिक्षा की बदहाल स्थिति है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो देखेंगे इसी विधानसभा का दूसरा ब्लॉक, संदीला ब्लॉक की आपको सूरत हाल दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया संदीला विधानसभा क्षेत्र के भरावन ब्लॉक की स्थिति, भरावन ब्लॉक में विकास कितना हुआ है, लोगों की क्या राय है। अब इस वक्त हम खड़े हैं संदीला ब्लॉक के मलेहरा कस्बे में। मलेहरा, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं इस क्षेत्र में विधायक जी ने पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य किए। आप बताएं, विधायक जी ने क्षेत्र में क्या? कोई काम अभी तक देखा तक नहीं। यहाँ घूम के वापसी जब से जीत के गए हैं, जब ही नहीं है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क तो इतनी जर्जर है कि कोई कुछ पूछो नहीं कि आदमी गिर जाए, अगर कोई बैठा हो लेडीज पीछे बैठे हो पता नहीं चलेगा गिर गई कि चली गई। अच्छा, बिजली इस क्षेत्र में कितनी आती है? बिजली इस क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली के ठीक ठाक आती है, समय आ रही थी, इस समय आ रही है। गर्मियों में बहुत दिक्कत थी, बिजली गर्मियों में किल्लत थी, बहुत दिक्कत थी। अच्छा, विधायक जी से मुलाकात हो पाती है? आप लोग जाते हैं, विधायक जी से मुलाकात हो पाती है, नहीं हो पाती है आप लोगों को? 5 साल में एको बार मुलाकात नहीं हुई है।
5 साल में एक बार मुलाकात नहीं हुई। तो फिर आप लोगों की समस्याएं कौन सुनता है? यहाँ के राजा साहब सुनते हैं सब, जो हमारे सुख दुख में सब प्रमुख जी कुंवर वीरेंद्र सिंह राजा मलेरा हम लोगों की बहुत ख्याल रखते हैं। आप बताएं क्या क्षेत्र में विकास कार्य हुए? कोई विकास कार्य ऐसा बताइए जो हुआ हो, कोई काम ऐसा। अब क्षेत्र में कुछ विकास जब हुए नहीं तो बताना क्या है, कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 5 सालों में, बिल्कुल एक रुपए का नए पैसे का विकास नहीं हुआ। अगर हुआ तो विधायक जी आके बतावे सामने क्या हुआ काम। 10 पैसे का भी काम तो नहीं हुआ यहाँ। पूरे मलेरा गांव या आसपास किसी काम ही नहीं हुआ 5 साल। मलेरा ग्राम सभा में एक नए पैसे का काम विधायक जी की निधि से नहीं हुआ है। कोई सौर ऊर्जा, हैंडपंप, सड़कें नहीं, 2 नए, जब एक नए पैसे काम नहीं तो सौर ऊर्जा तो काफी पैसे का आता है। अच्छा, ये यहाँ पे जो दैवीय आपदा या जो और फसलों को नुकसान हुआ था उसके चेक या कुछ इस तरीके का कुछ मिला हो? कुछ नहीं मिला, और अगर मिला है तो वो हमारे कुंवर साहब हैं जो दौड़ धूप मेहनत जैसे भी हो सकता अगर कर पाते हैं तो करते हैं, बाकी सरकार या विधायक की तरफ से कुछ भी नहीं। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर, उन्नाव, संदीला होते हुए सीतापुर के धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य जाने वाली सड़क पर। यह संदीला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क आती है। इस सड़क का हाल आप देख सकते हैं, क्या स्थिति है। पूरी सड़क का कमोबेश यही हाल है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जगह जगह गड्ढे, पूरी सड़क जर्जर। पिछले 5 सालों में इस सड़क पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीय विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों, सांसदों, किसी ने भी इस सड़क पे ध्यान नहीं दिया। ये सड़क काफी अपने आप में काफी महत्व रखती है, काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को ये सड़क जोड़ती है। उसके बावजूद क्षेत्र का ये हाल है। जनता किस तरीके से इस सड़क से गुजरती है। रात में इस सड़क से गुजरा नहीं जा सकता है। जगह जगह गड्ढे हैं, उछाल है और कोई संसाधन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं संदीला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख समाजवादी नेता कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, इनसे और जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी है। हम इनसे जानेंगे कि विधायक जी ने इस क्षेत्र में या इस ब्लॉक में कितना विकास कार्य किया। जी बताएं, विधायक जी ने क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया? विधायक जी ने तो हमारे संडीला ब्लॉक को बिल्कुल अछूता कर दिया। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। भले ही भरावन में किया हो उनका, क्योंकि उनका गांव है, घर है, द्वार है, तो यहाँ तो हमारे संडीला में कुछ नहीं किया। हमारी ग्राम सभा में एक लाइट, एक नल, एक कोई भी काम नहीं किया इन्होंने, और न्याय पंचायत भर में कोई काम नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं सोचा कि यहाँ की ग्राम सभा जो है, संडीला की जो भी ग्राम सभा कहीं ना कहीं कुछ होता, लेकिन कोई भी कुछ नहीं किया। हम लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ की जनता बहुत दुखी है, और इसी तरीके जैसे हमारे दिल में दर्द है, लोगों के प्रति बहुत दर्द है। सड़कों के हाल बहुत ख़राब है। आप कानपुर से चले, कानपुर से उन्नाव होते हुए, संदीला होते हुए ये रोड जाती है सीतापुर, और तीर्थ स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल है नैमिष को ये सड़क जाती है। इस सड़क का हाल देखिए। इस सड़क पे अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। इसके लिए आप लोगों ने कुछ अपने स्तर से नहीं किया? कुछ हम लोगों ने इसको लिख के दिया है, और इसको जिला की मीटिंग जब होती है हम लोगों की, ब्लॉक प्रमुखों की, तो उसमें भी हम लोगों ने दिया है। और अभी पिछले बार ये प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें भी हमने कहा था कि ये जो संडीला से और ये कुथावा मार्ग जो जाता है बहुत जर्जर हो गया है। कई इसके लिए विधायक जी ने कोई प्रयास नहीं किया? विधायक जी करते तो क्या, कुछ नहीं उन्होंने किया। अगर जो वही करते तो क्षेत्र के विधायक थे, उनकी सुनवाई होती, समाजवादी पार्टी के थे तो जरूर सुनी जाती, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कहना नहीं। क्या वजह रही जो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए क्षेत्र में? कहा जा रहा है कि भरावन में, लेकिन भरावन की स्थिति भी कमोबेश यही हाल भरावन का भी है। हमारे समझ में तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सड़कों का हमने पिछले बार भी, लूमा मऊ रोड जो है, ये बेनीगंज रोड से जाती है लूमा मऊ और महंगवा, ये इतनी खराब रोड है कि इस पे चलना दूभर हो गया है। अगर जो कोई बीमार हो जाए तो 2 घंटे लगते हैं लूमा मऊ से यहाँ आने। लेकिन यहाँ करने वाले लोग जो हैं, जो जिनके ऊपर दारोमदार और विश्वास है कि मुख्यमंत्री का, वो लोग नहीं कुछ ध्यान दिए। इसे यही कारण है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाया। फसल नुकसान, ओलावृष्टि, दैवीय आपदा का पैसा जो है किसानों को आप कह रहे हैं मिल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में वो भी नहीं मिला है।
नहीं, ऐसा है कि किसानों को तो जो है जो सूची यहाँ तहसील से बनी, लेखपाल लोगों ने बनाई, उसके आधार पर मिला। अब ये जरूर है जैसे 200 काश्तकार हैं, 200 काश्तकार का बजट आया है, तो 200 काश्तकार के बजट में 100 का भी मिल गया था, 100 का भी और मिलना बाकी, तो वो भी मिल रहा है। चेकें बन रही हैं, हमारे यहाँ भी चेकें जारी हो रही हैं, तो ये तो खैर काम होगा। लेकिन इसमें भी अगर जो इंटरेस्ट लेते विधायक तो ये 100% पूरा हो जाता, लेकिन ये इंटरेस्ट ना लेने से, विधायक का इसमें कोई रोल ना होने से, एक तो वो आते ही नहीं, लखनऊ में अपना पड़े रहते हैं, तो इस नाते से विकास का जो भी मुद्दा है, जो गरीबों को जो हक बीज खाद भी मिलनी थी वो भी नहीं मिल पा रही है, और किसानों को पानी, नहर का पानी भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है। तो ये सब किसान ये सब उठाते हैं विधायक लोग कि हमारे क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं, रजबहा में जो है सफाई नहीं, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। हम लोग ब्लॉक प्रमुख होने के नाते जो हमसे बन पड़ता है, हम जिले पे आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं, कुछ होते भी रहते हैं, पानी वानी, नहरों की सफाई उफाई, ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, संदीला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, साफ तौर पे इनकी भी पीड़ा वही है जो जनता की पीड़ा है कि क्षेत्र में विधायक जी आते नहीं हैं, क्षेत्र में विकास कार्य किए नहीं हैं, क्षेत्र की हालत दयनीय है। अब जनता का क्या रुख रहता है ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। हम इस वक्त खड़े हैं संदीला विधानसभा के संदीला तहसील में। विधानसभा में चुनाव के दौरान वादे बहुत हुए, पूरे कितने हुए ये आपने अभी तक देखा। अब इस वक्त हमारे साथ हैं अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष जी और यहाँ पे कुछ अधिवक्ता, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे, क्या मांग रही हैं और क्या वादे हुए थे, कितना पूरे हुए। ये बताएं, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो विधायक जी ने वादे किए थे, क्या उनमें से कुछ पूरे हुए? उनके कोई भी वादा आज तक नहीं पूरा हुआ। जो भी वादे किए थे, कोई जो है अधिवक्ता संघ के मुंसिफ लाने के लिए कहा था, ग्राम न्यायालय के लिए भी प्रयास के लिए कहा गया, लेकिन जो है कोई वादा नहीं पूरा किया। मुंसिफ न्यायालय के लिए तमाम कोशिशें की गई, कई बार यहाँ पे सर्वे हुआ, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा अब तक? मुंसिफ न्यायालय के लिए धरना प्रदर्शन सब कुछ किया गया, कोशिश भी की गई, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। हालांकि हमारी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल है, लेकिन वो भी पेंडिंग है, अभी तक की कोई उसमें कार्रवाई आगे की दिखाई नहीं दे रही है। इस तहसील की एक बहुत बड़ी मांग रही है मुंसिफ न्यायालय की, जो अभी तक नहीं पूरा हुआ। चुनाव के दौरान काफ़ी वादे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा होता दिख नहीं रहा है। मौजूदगी की क्या स्थिति रही, क्षेत्र में आने की, उनकी उपस्थिति की क्या स्थिति रही? क्षेत्र में कभी कभी बताते हैं शुक्रवार को आते हैं, लेकिन अब उनके लड़के आते हैं वो तो कभी दिखाई नहीं पड़ते। क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। जी बिल्कुल, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग हम लोगों की यह है, जनहित में वादकारियों के लिए कि मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जाए। लगभग 21 साल हो गए हैं, आमरण अनशन किए गए, धरना प्रदर्शन किया गया, रोड जाम किया गया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी हैं, वो चुनाव से पहले रथ लेकर आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी और यहाँ से विधायक सपा का जीतता है तो हम मुंसिफ न्यायालय स्थापित कर देंगे। फिर चुनाव पीरियड में भी आए, उन्होंने वादा किया, आज तक वो भी वादा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। बराबर हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, शासन स्तर पर भी डीएम से मिले, डीजे साहब से मिले, बहुत लोगों से मिल चुके हैं। अब हम लोग मायूस हो चुके हैं कि मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं होगी। और ग्राम न्यायालय बीच में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 10 जिलों के लिए, उसमें भी संदीला था, 6 नंबर पर दर्ज था, लेकिन आज तक ग्राम न्यायालय भी नहीं हुआ। इसकी रिट 7809 नंबर है, रिट संख्या हाईकोर्ट में पेंडिंग है, ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की गई। नहीं, तो इसके लिए ग्राम न्यायालय या मुंसिफ कोर्ट के लिए जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने आदेश किया था, तो विधायक जी ने इस पर कोई पैरवी नहीं की है? विधायक जी से आप लोगों ने नहीं कहा? ये 2 विधायकों का क्षेत्र तहसील संदीला लगती है, माननीय कुंवर महावीर सिंह जी, माननीय अनिल वर्मा जी, दोनों विधायकों ने कोई पैरवी नहीं की, कोई जनता के हित में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, लोगों का सीधा आरोप है कि क्षेत्र में आते नहीं है, उनका जनता से विधायक जी का कोई लेना देना नहीं है, चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। औद्योगिक क्षेत्र यानी
विकास और रोजगार की गारंटी। संडीला विधानसभा इलाके में एक औद्योगिक एरिया भी आता है, काफ़ी बड़ा औद्योगिक एरिया है। उस क्षेत्र से कितना क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को रोजगार कितना मिला है और क्या समस्याएं रही हैं, कुछ लोग हम उनसे जानेंगे। आप बताएं, क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र है, पिछले 5 सालों में रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध कराए गए हैं? विधायक जी ने क्षेत्र में क्या उपलब्ध कराए? विधायक द्वारा कोई भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं प्राइवेट स्तर पे लगी हुई हैं। लोग अपने अपने लोगों को नौकरी पर रखे हुए हैं जो बाहर के लोग हैं। यहाँ फैक्ट्री एक थी सूत मिल जो बंद हो गई है, सेफिस्ट कंपनी चल रही है, उसमें भी बहुत लोकल क्षेत्र के लोगों को कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिला है और विधायक द्वारा तो कोई प्रयास ही नहीं किया गया। इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सका और वो टोरन कंपनी ने अपनी वो परियोजना वापस ले ली और यहाँ पर एक लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया, जिससे इस क्षेत्र की जनता को रोजगार तो कम ही अवसर मिलते, लेकिन क्षेत्र में बदबू और जो जलवायु और प्रदूषण जरूर मिलता, इतना जरूर हुआ। मतलब बिल्कुल ये कहने का मतलब आपके है कि जो 1320 मेगावाट बिजली पावर प्लांट था, उससे जाने से यहाँ क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, अगर वो प्लांट लग जाता तो क्षेत्र का विकास होता, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते और प्रदेश का भी विकास होता। संडीला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सपा विधायक कुंवर महावीर सिंह के कार्यों को लेकर नाराजगी जताई है। सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई के मसले पर जनता में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। यहाँ की जनता मानती है कि संडीला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य न के बराबर हुए हैं। जगह जगह टूटी पड़ी सड़कें और जलभराव से यहाँ की जनता का बुरा हाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का हाल भी बेहाल है। वहीं अगर बिजली की बात करें तो यहाँ की जनता बताती है कि बिजली के खंभे तो गड़े हैं लेकिन बिजली के तार नहीं लग पाए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सपा विधायक कुंवर महावीर सिंह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। पिछले 5 वर्षों में संडीला विधानसभा में जो विकास की बयार आनी चाहिए थी वो शायद कहीं दूर रह गई। विकास की बाट जोह रही जनता ने अपने विधायक पर जो भरोसा जताया था उस पर विधायक कुंवर महावीर सिंह खरे नहीं उतर पाए। तो आपने देखा किस तरीके से यह संडीला विधानसभा का हाल है। चाहे भरावन ब्लॉक हो, चाहे संडीला ब्लॉक हो, सड़कों की स्थिति क्या है, बिजली पानी की स्थिति क्या है और स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें आपने देखी। एक अजीब हाल है इस विधानसभा का। किसी ने सच ही कहा है, कैसे हो भरोसा किस पर करे यकीन, रोज़ यहाँ नए मुखौटों में मिलती है ज़िंदगी। कैमरा पर्सन मनोज कश्यप के साथ SMA अखिल, प्राइम न्यूज़, हरदोई।